गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पांचवा पाठ पढ़ रहे थे, मिठाई वाला पाठ पढ़ रहे थे। उसमें हमने पाठ का अध्ययन कर लिया था और उसके शब्दार्थ कर लिए थे और इसकी हम 3 व्याख्याएं कर चुके हैं। आज हम कौन सी व्याख्या पढ़ेंगे? चौथी व्याख्या जो अपनी है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, चौथी व्याख्या जो है उसका पैराग्राफ देखिए। अति से गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं तो जन्मे ही होंगे। तो इसमें अपना प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत की मिठाई वाला पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। लेखक ने यहाँ मिठाई वाले के पहले समय का उल्लेख किया है। मिठाई वाला सब बच्चों में अपने बच्चों की छवि को खोजना चाहता है। यानी दादी ने जब मिठाई वाले से उसके स्वयं के बारे में पूछा तो मिठाई वाले ने अपने जीवन का विवरण करते हुए, अपने जीवन का परिचय देते हुए अपने पहले के समय का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या देखिए। दादी से बहुत गंभीर होकर मिठाई वाले ने कहा कि मैं अपने नगर का इज्जतदार व्यक्ति था। सभी सुख सुविधा की चीज़ें जैसे मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर थे। मेरी गृहिणी थी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। ईश्वर का खेल कहूँ या समय की गति कहूँ, सब कुछ खत्म हो गया। बहुत ही दुखी होकर मिठाई वाला कहता कि दादी, मेरी मृत्यु भी तो नहीं होती, इसलिए अपने उन छोटे छोटे बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे नया जन्म लेकर इन्हीं बच्चों में खेलते होंगे। मिठाई वाले को विश्वास है कि मनुष्य का जन्म बार बार होता है, इसलिए वह अपने बच्चों की छवि अन्य बच्चों में खोजकर प्रसन्न होना चाहता है। तो इसमें क्या बताया है मिठाई वाले ने कि उसका संसार जो है सोने का संसार था, यानी बहुत खुशनुमा संसार था, जीवन था। उसके 2 बच्चे थे, उसकी सुंदर बीवी थी। लेकिन विधाता की गति के आगे किसकी चलती है? यानी विधाता का लेख कोई नहीं बदल सकता। एक झटके में उसका सारा संसार खत्म हो गया। अब वह इन बच्चों में खिलौने और मिठाई बांटकर अपने बच्चों को खोजता रहता है तथा इन्हें देखकर खुश हो लेता है। अब ये इस पाठ की व्याख्याएं खत्म हो चुके हैं, यानी 4 व्याख्याएं हैं इस पाठ में, वो आप अच्छे से कर लें। उसके बाद प्रश्नोत्तर देखिए। कहानी से जो प्रश्नोत्तर लिए गए हैं वो देखो। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? पहला प्रश्न क्या है? मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर होगा, मिठाई वाला कोई पेशेवर फेरी वाला नहीं था। वह तो मन के संतोष के लिए वस्तुएं बेचता था, यानी वह पैसे कमाने के लिए मिठाई नहीं बेचता था। वह तो उन बच्चों को खुश देखकर खुश होता था, इसलिए वह अपने मन के संतोष के लिए मिठाई बेचता था। तो देखिए, बच्चों को प्रसन्न करने के लिए वह अलग अलग चीज़ें बेचा करता था। इस काम से उसे बच्चों का साथ मिलता था। उनसे बातें करने और उन्हें खुश देखने में उसे बड़ा सुख मिलता था। वह निरंतर दूर दूर घूमते हुए चीज़ें बेचता था, इसलिए वह महीनों बाद दोबारा आता था। यानी महीनों बाद वह अलग अलग चीज़ें लेकर उन बच्चों में
बेचने आता था ताकि वह उन बच्चों की खुशी को देख सके और इससे उसे बड़ा ही सुख और संतोष प्राप्त होता था। फिर अगला प्रश्न जो है वो देखिए, प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो उसकी तरफ खींचे ही जाते थे, लेकिन बड़े जो हैं वो भी उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ दौड़े पड़ते थे। तो इसका उत्तर होगा, मिठाई वाला फेरी लगाते समय बड़े मधुर स्वर और लय में आवाज़ लगाता था। मिठाई वाला क्या करता था, बड़े ही मधुर स्वर में बोलता था, जिसकी आवाज़ सुनकर बच्चे और बड़े सारे अपने घरों से निकलकर उसकी तरफ दौड़ने लगते थे। वह बच्चों से बड़े प्यार से बातें करता था, वह सामान बड़े सस्ते में बेचता था। यही कारण था कि बच्चे और बड़े सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यानी वह बहुत ही मधुर स्वर में और लय में आवाज़ लगाता था कि बच्चों, वह क्या बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, यानी वह जब आता था तो वह एक सुर में गाता था, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, ऐसे आवाज़ लगाते हुए वह आता था। तो और बच्चों के साथ वह बहुत ही प्यार से बातें करता था और उन्हें सामान भी बहुत सस्ते में बेचता था। इसी कारण जो है बच्चे और बड़े सभी उसकी ओर खींचे चले आते थे। फिर अगला प्रश्न है वो देखिए, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। विक्रेता कौन है, जो सामान बेचता है, और ग्राहक जो सामान खरीदता है। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। देखिए वापस देखिए प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, विक्रेता और ग्राहक के बीच मोल भाव होना एक स्वाभाविक परंपरा है। यानी यह स्वाभाविक चीज़ है कि विक्रेता और ग्राहक में मोल भाव होता ही है। विजय बाबू ने भी मुरली वाले से भाव पूछा। उसने सीधा उत्तर न देकर कहा कि वैसे तो वह 3-3 पैसे में बेच रहा है, लेकिन उनको 2 पैसे में दे देगा। विजय बाबू ने उसे विक्रेताओं की चतुराई की आदत मानकर उससे कहा कि विक्रेताओं को झूठ बोलने की आदत होती है। यानी वह जो मुरली वाला था, मिठाई वाला था, वह बहुत ही सस्ते में बेचता था। फिर भी विजय बाबू ने उसे विक्रेताओं की आदत, चतुराई की आदत मानकर उससे कहा कि विक्रेताओं को झूठ बोलने की आदत होती है। वह सभी को 2-2 पैसे में बेच रहा था, लेकिन विजय बाबू क्या कहते हैं कि तुम सभी को 2-2 पैसे में बेच रहे हो और मेरे ऊपर सस्ते देने का एहसान लाद रहे हो। यानी यह दिखाना चाहते हो कि मैं आपको सस्ते में दे रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। वह सभी को 2-2 पैसे में ही दे रहा था। तो ग्राहक पर एहसान जताने को भाव कम करने का नाटक करते हैं। इससे मुरली वाले को धक्का लगा और उसने कहा कि ग्राहकों को यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। मुरली वाले ने कहा, मिठाई वाले ने कहा कि ग्राहकों को हमेशा यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है, चाहे वह नहीं लूट रहा हो, फिर भी उनकी सोच ऐसी हो गई है। इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद 2-2 पैसे में दोनों पक्ष राजी हो गए। तो क्या होगा इसका उत्तर है कि विक्रेता और ग्राहक के बीच मोल भाव होना एक स्वाभाविक परंपरा है। विजय बाबू ने मुरली वाले से भाव पूछा। उसने सीधा उत्तर न देकर कहा कि वैसे तो वह 3-3 पैसे में बेच रहा है, लेकिन
उनको 2 पैसे में दे देगा। विजय बाबू ने उसे विक्रेताओं की चतुराई की आदत मानकर उससे कहा कि विक्रेताओं को झूठ बोलने की आदत होती है, ग्राहक पर एहसान जताने को भाव कम करने का नाटक करते हैं। इससे मूल्य वाले को धक्का लगा और उसने कहा कि ग्राहकों को यही लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद 2-2 पैसे में दोनों पक्ष राजी हो गए। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर में 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आगे के क्वेश्चन जो हैं प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज आप इतना कर लीजिए होमवर्क में और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।